सोचनी चाहिए कि हमने क्या बोल करके आए हैं। उनको करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। परिवार नहीं है, क्यों ये लोग बक्सर, जमुई, बिहार के अलग अलग भागों से चल के यहाँ आए हैं? तो वोट हमारे पास 50 लाख है, इसलिए हम अपनी 50 लाख के आधार पर छोटे भाई बड़े भाई जब तक लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरना प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। किसी भी वार्ड सचिव बंधुओं के साथ ऐसा कुछ अनहोनी होता है, उनका जिम्मेदार केवल व केवल महागठबंधन की सरकार होंगे। 10 लाख से 20 लाख रोजगार की बात की जा रही है, यही गांधी मैदान से। और फिर इन लोगों की इतनी संख्या में रोजगार से बेरोजगार क्यों? आप लोग बेरोजगार बन चुके हैं, जबकि नीतीश जी कहते हैं कि हम 10 लाख से 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये संभव कैसे होगा? देखिए एक बात मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके लिए तो योग्यता का निर्धारण नहीं है। ये हुआ क्या? ये हुआ इलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए क्या होता है? कम से कम जो योग्यता लिया जाता, चाहे 10वीं हो, इंटर हो, बीए हो। तो जब हम लोगों को योग्यता के आधार पर ले लिया, तो आपको ये चीज करना था कि नहीं करना था? और जो लोग, कुछ लोग फाउन करके कह रहे हैं, जो नए बने हैं, उनको तो लूट घसोट करने के लिए बने हैं, और लोग फाउन करके कह रहे हैं कि इनका मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, आपने क्या ही क्या किया। आज तक जो चुनाव हुआ है तो आपका कॉपी पर पड़ा है। हम लोग 4 साल नहीं 5 साल अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो आपको बात को अगर आपको रखना ही है तो मीडिया को फोन करके क्यों कर रहे हैं? आप सरकार से डायरेक्ट पूछिए ना, हमारे चुनाव होकर के क्या हुआ है। वो ये टारगेट करना छोड़ दीजिए। और रही बात आपने जो कहा, वहां पर भी हम जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हो या जो भी हो, उनको मानना पड़ेगा। सरकार की मेन जड़ जो है हम लोग पकड़ लिए हैं, उनको वोट बैंक की डर है। तो वोट हमारे पास 50 लाख है, इसलिए हम अपनी 50 लाख के आधार पर, और उतना ही नहीं, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, हम नियमावली के अनुसार हमारा योग्यता जिस प्रकार से लिया गया, जिस प्रकार से हम लोग 7 निश्चय को धरातल पर उतारने का काम किया, हम अपनी हक और अधिकार को हनन किसी भी सूरत पर नहीं होने देंगे। माननीय नीतीश जी, आपने झगड़ा लगाने का काम किया है, छोटे भाई बड़े भाई में झगड़ा लगाने का काम किया है। जब इन लोगों से वादा किया ही गया था कि परमानेंट कर दिया जाएगा, तो फिर नए सचिव लाने की क्या जरूरत हो गई थी? माननीय तेजस्वी जी, थोड़ा भी शर्म नहीं हुआ? थोड़ा भी उन परिवारों के लिए शर्म नहीं हुआ जो बिहार के अलग अलग भागों से यहाँ आ रहे हैं करीब 27 दिनों से? यदि इन लोगों के साथ 47 दिनों से कहीं इन लोगों के साथ कुछ हो ना जाए, अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदारी आप होइएगा। साफ स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ यहाँ से। क्यों महागठबंधन की जितने भी सरकार में, चाहे जो भी पार्टी का हो, अगर हम किसी भी वार्ड सचिव बंधुओं के साथ ऐसा कुछ अनहोनी होता है, उनका जिम्मेदार केवल व केवल महागठबंधन की सरकार होंगे। सर, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्या आपको उम्मीद लगता है यहाँ से? उम्मीद तो लग ही रहा है, लेकिन लिखित रूप से नहीं न मिल रहा है। जब तक लिखित रूप से नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरना प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे। आपकी बात नहीं मानेंगी तो अगला कदम क्या होगा? 24-25 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उस समय दिखाएंगे फिर कि मेरा कितना जनसंख्या है और हम आगे क्या कर सकते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, टूट कर वहाँ सम्राट चौधरी जब पंचायत मंत्री थे तो वहाँ दिखाए थे हम लोग अपना ताकत, तो सही समझ में आ रहा है। तो फिर 24-25 का इलेक्शन में पता चल जाएगा। मान लीजिए 1,14,691 हम हैं, अगर 50-50 आदमी को हम लोग एक डिस्टर्ब कर दे तो सरकार कौन सी रह जाएगी? तेजस्वी जी बने, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, समाधान यात्रा पर बक्सर जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। पटना में जिसके पास बैठा हुआ है धरना 47 दिनों से, उसको पता नहीं होना चाहिए? मान लीजिए कि 45 दिन, क्या नियम है कि 45 दिन के बाद किसी भी हालत में एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? विपक्ष भी इस पे नहीं सुन रही है। विपक्ष यही है तो हम जो सत्ता, जो कल का विपक्ष है वो अब पक्ष हुआ, उनको खुद सोचनी चाहिए कि हमने क्या बोल करके आए हैं। उनको करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। आपने लोगों ने धरना दिया था, यहाँ से पैदल मार्च निकाला था, आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, कई लोग जेल गए, कई लोग को। इस बार भी अगर आप लोग की मांग नहीं सुनी जाती है तो क्या कदम होगा आपका? आगे वही होगा। फिर देखे, अभी तो चल रहा है धरना प्रदर्शन। 40 दिन कम दिन नहीं हुआ सर। तो जितना भी हो, हमें उसे परवाह नहीं, उन्हें मानना ही पड़ेगा। उसे शौक है कि तो हमें भी हौसला है।
इसमें बाकी अभी मोटा मोटी शब्द में हम बता दिए, जब तक जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। माननीय बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, करीब ये लोग 27 दिनों से धरना दे रहे हैं। यदि आप इनकी बात नहीं मानते हैं तो समझ सकते हैं आने वाला समय आपके लिए कितना भयानक होगा, कितना हो सकता है आपको कुर्सी छोड़नी तक पड़ जाएगी, क्योंकि ये वादा आप ही ने किया था और इनकी जो मांग है ये मांग आपको माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माननी चाहिए और मानना भी पड़ेगा। ऐसा हम हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। हम लोग डटे हुए, हम लोग काम करने में शर्माए नहीं, हम अपनी मांग मांगने में भी शर्माएंगे नहीं।